Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Okay, so as we have discussed about Tariq Rahman's The Patient, and now we are going to study Bapsi Sidhwa's Breaking It Up. I also said that I will make a video on Wrath of God. So after that, we will be discussing that story of Tariq Rahman too. So basically, if I start with the introduction of Bapsi Sidhwa, then she don't need any kind of introduction because she is the most famous Pakistani literature writer, and she wrote very much in diasporic genre, and she is a diasporic writer. She wrote about the society, the cultural perspective of Pakistan, and she was basically born in Karachi, but then moved to Lahore, and now she's you can say getting very high fame just due to her writings. And Breaking It Up is one of the short story from her book The Language of Love, और इसमें बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज हैं और ब्रेकिंग इट अप इज़ वन ऑफ देम. अब चूंकि बाकी सिद्वा खुद पारसी हैं तो उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में पारसी जो एक कम्युनिटी है उसके डिलेमा के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. लेकिन ब्रेकिंग इट अप इज़ बेसिकली स्पेसिफिकली अबाउट द पारसी सिस्टम्स कि आपको इस स्टोरी में पूरी 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे मेजर, जो स्टोरी इन 3 कैरेक्टर्स के अराउंड घूम रही है. एक ज़रीन, एक फ़िरोज़ा और एक डेविड. डेविड इज़ अ ज्यूइश बॉय टू हुम फिरोज़ा वांटेड टू मैरी. ठीक है, फिरोज़ा शादी करना चाहती है डेविड के साथ, और फिरोज़ा इज़ अ पारसी वाइल डेविड इज़ अ ज्यू. ज़रीन इज़ द मदर ऑफ फिरोज़ा, और ज़रीन जो है वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी जो है उसकी शादी हो आउट ऑफ द कास्ट, यानी कि पारसी से बाहर. तो अगर मैं मेजर थीम्स की बात करूँ तो वापसी सिद्वा अपने मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में यूज़ करती हैं. जैसे आप क्रैकिंग इंडिया पढ़ लें, आइस कैंडिंग मैन पढ़ लें, क्रो ईटर्स पढ़ लें, उन सब में जो मेजर थीम्स हैं या तो वो पार्टीशन के हैं, ठीक है, डिसलोकेशन, डिसइंटीग्रेशन. चूँकि ये डायस्पोरिक राइटर है तो इन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. पारसी सोसाइटी का डिलेमा, फेमिनिज्म का खास थीम वापसी सिद्वा की राइटिंग्स में आपको मिलेगा. आप कामिला शमसी पढ़ लें, वापसी सिद्वा पढ़ लें, फेमिनिज्म का आपको बहुत ज़्यादा रोल पड़ेगा. ठीक है. और फिर लैक ऑफ मॉरल लेजिटिमेसी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है गुड और इवल का. ठीक है, ह्यूमन साइकी के बारे में काफ़ी इन्होंने बताया हुआ है. और कम्युनल डिस्कोर्स, कम्युनिटी में जो आपस में होती हैं लड़ाइयाँ वगैरह, मैनिपुलेशन हो, इनटॉलरेंस हो, इम्पैसिविटी हो, कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, वापसी सिद्वा ने बहुत अच्छे से इन थीम्स को अपनी राइटिंग्स में एक्सप्लेन किया है. मैं फुल स्टोरी नहीं पढ़ूंगी यहाँ पर बिकॉज इट विल वेस्ट बोथ ऑफ अस टाइम्स. तो अब हो करेंगे क्या कि मैं आपको समझाती जाऊंगी कि स्टोरी में क्या है, और जो लाइंस मुझे इंपॉर्टेंट पता है कि इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करके बताती जाऊंगी कि इस लाइन में ये थीम यूज़ हुआ है. यानी कि आप अगर ये पढ़ते रहेंगे ना तो एक तो आपको चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी, करेक्टराइजेशन अच्छी है, और एक जो सीन क्रिएट करती है वापसी सिद्वा कि ऐसा हो रहा था और फिर यूँ हुआ, और जो पूरा एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करती है वो एनवायरनमेंट आपको पता लगेगा. ठीक है. कुछ जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसकी स्टोरी में आपको बता देती हूँ कि बेसिकली फिरोज़ा डॉटर है साइरस की और ज़रीन की. ठीक है. ज़रीन और साइरस रहते हैं पाकिस्तान में, जबकि फ़िरोज़ा मूव हो चुकी है अमेरिका, और वो वहाँ पर रह रही है विद द एनवायरनमेंट जो कि अभी इन दोनों को नहीं पता. सही है. वहाँ पे वो डेविड के साथ और 2 और लड़कियों के साथ रह रही है, और जो उनका रूम, उनका जो घर है वो स्पेशियस है, अच्छा है, बड़ा है. ठीक है, बहुत ही साफ़ सुथराई वगैरह हर चीज़ है, वो आगे जाके सारा इसमें आएगा. और फ़िरोज़ा इतनी मतलब आप ये समझ लें मेच्योर हो चुकी है बाहर जाकर, अमेरिका जाकर. इतने कल्चरल उसने डिफरेंसेस अपने अंदर अडॉप्ट कर लिए हैं कि वो कभी कभी, इस पूरे आप सीन में नोट करेंगे कि अपनी मदर से ज़्यादा सेंसिबल बातें वो खुद कर रही होती है. ठीक है. और अब उसकी ड्रेसिंग और उसकी चीज़ें वगैरह वो काफ़ी हद तक मॉडिफाई हो चुकी हैं, और मोस्ट ऑफ ऑल फेमिनिज्म का कैरेक्टर उसी से ही बताया गया है फ़िरोज़ा से. वो इसलिए क्योंकि फ़िरोज़ा इररेजिस्टिबल और एक बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लें एक सेल्फ मोटिवेटेड और जो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल है वो कैरेक्टर एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. और इसके अलावा आपको अब फ़िरोज़ा शादी करना चाहती है नॉन पारसी से. जो पारसी से बाहर होते हैं ये लोग उनको नन कहते हैं, NON. सो फ़िरोज़ा शादी करना चाहती है एक नन से जो कि डेविड है, वो ज्यू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है जिसका. और ज़रीन को जब ये पता लगता है तो वो जाती है अमेरिका उन दोनों का ब्रेकअप करवाने के लिए. सो दैट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी, ब्रेकिंग इट अप. तो जब ज़रीन जाती है ब्रेकअप
ब्रेकअप करवाने उन दोनों का। तो अब ये सारी स्टोरी उसी के गिर्द घूमती है और एट द एंड जरीन फाउंड कि उसकी बेटी इतनी कॉन्फिडेंट है कि अब उसको किसी चीज़ से हम नहीं रोक सकते, यानी कि जो डिसीजन उसने ले लिया वो उस चीज़ पर पूरा उतरने के लिए मैच्योर है। मतलब पेरेंट्स को नहीं पता कि उनकी बेटी इस हद तक सेंसिबल हो चुकी है कि वो अभी भी उसको बच्ची समझ रहे हैं, बल्कि शी इज़ नॉट अ, मतलब नो मोर अ चाइल्ड। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें यहाँ पर इस पेज में स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि एक अब ये देखें, द डस्ट रोम द नाइट बिफोर हैड ब्रोड द रिस्पाइट फ्रॉम द जून हीट। ठीक है, अब उसने ये यहाँ पे ना पूरा एक स्नैरियो क्रिएट किया है कि जरीन को लेटर मिलता है फ़िरोज़ा की तरफ से, और जरीन फ़िरोज़ा ये बताती है कि मैं जो हूँ वो शादी करने वाली हूँ, मतलब शादी करना चाहती हूँ एक नन से, और आप लोग सबको समझा लीजिए, मैं मतलब आई वॉन्ट टू मैरी अ नन, और ग्रैंड मदर को भी समझा लें, पापा को भी समझा लें, बट आई वॉन्ट टू मैरी हिम, क्योंकि वो उसको पसंद है। तो होता क्या है कि ज़रीन कांपने लगती है और वो फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल करती है, और जब वो कॉल करती है तो वो रोने लग जाती है कि अब साइरस पूछता है क्या हुआ, और वो पैनिक होके कहती है कि बस क्या नाम है, घर आते हैं। वो कहती है कि मुझे लेटर मिला फ़िरोज़ा से, वो एक नन से शादी करना चाहती है। साइरस घर आता है, अपनी बीवी को देखता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही होती है, नोज़ रेड, और मतलब ये सब चीज़ें बताई हुई कि बड़े परेशान होते हैं। अब होता क्या है, अब ये लाइंस पढ़ लें आप कि साइरस स्कैन द लेटर, उसने लेटर को स्कैन किया और उसको ये पता लगा कि फ़िरोज़ा को एक लड़का पसंद आ गया है, ठीक है, और उसी की तरह वो भी शाये है, और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। और उसको पता है कि माँ बाप बड़े अपसेट हो गए सुन के, तो ग्रैंड मदर को भी आप समझा लें कि वो नॉन पर्सन से शादी करेगी, और उसके पेरेंट्स जू थे। तो अमेरिका में रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं ज़्यादा मैटर करते। अब यहाँ पे आप लोग ये भी देख लें कि एक आपको ये भी सीन मिलेगा कि पाकिस्तान में और अमेरिका के कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये थीम साथ साथ नोट करते जाएं कि व्हाट आर द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द पाकिस्तान एंड अमेरिकन सोसाइटी। और उसमें आप ये देखें कि फ़िरोज़ा का करेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, डेट शी इज़ नॉट हेजिटेटिंग, कि वो अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रही है तो उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। ठीक है, अब रिलीजियस डिफरेंसेस और वेडिंग आप देखिएगा कि वेडिंग कितनी चेंजेस है। डायरेक्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी में वो पारसी कम्युनिटी को हिट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देखें। अब साइरस ने लेटर भाई पता लग गया कि आई लव यू ऑल सो मच, आई वॉन्ट बी एबल टू बेयर इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट डेविड, कि मतलब वो कह रही है कि आप डेविड को एक्सेप्ट करें। अब एक पिक्चर भेजी है और इस यहाँ पे उस पिक्चर का जिक्र है कि ये सब कुछ है ठीक है, लेकिन उनको क्या चीज़ बुरी लगती है, द पेयर ऑफ ओवर डेवलप्ड मस्कुलर थाइज। ठीक है, तो ये देख लें कि एक फिजिक को देखकर आप किसी को जज कर रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज़ है। अब इस पूरे पेज में ये होता है कि जरीन जाती है फ़िरोज़ा के पास और जाकर उसको मतलब अमेरिका के एयरपोर्ट पे लेने आती है फ़िरोज़ा जरीन को, अपनी मदर को, और वो जैसे ही पहुंचते हैं तो उसने वही उसकी ड्रेसिंग का जिक्र है कि उसने एक पिंक टॉप पहना होता है, और वो वैसी ही होती है जैसा उसने जरीन ने सोचा होता है कि मेरी बेटी ऐसी अभी आएगी। ठीक है, और वो अच्छे से मिलते हैं, और साथ ही जैसे वो देखती है तो वो डेविड भी वहाँ पर होता है। मॉम दिस इज़ डेविड। अब वो थोड़ी सी हैप्पीनेस थोड़ी कम हो जाती है जरीन के दिल में, लेकिन वो देखती है कि डेविड जो है वो पिक्चर में मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, मतलब बुराई एक दिल में सोच रही है कि ये किस तरीके से मतलब है। तो जरीन उससे बात करती है, हाउ आर यू डेविड, और इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है ना इन लोगों की बात चल रही है। अब ये लाइन आप पढ़ लें, दिस you have become very dark, your grandmother won't like it, you'd better bleach your face before you come home। यानी कि जरीन ने बातों बातों में फ़िरोज़ा से कह दिया कि तुम अपने फेस को ब्लीच कर लो बिफोर यू कम होम, घर आने से पहले। यानी कि वो ये फैसला करके आई है कि वो उसको घर लेकर जाएगी, जबकि फ़िरोज़ा को इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ना उसको पता। अब इस पूरी बात में जब जरीन बात कर रही होती है फैमिली मेम्बर्स वगैरह में, तो वो डेविड चुप करके बैठ के सुन रहा होता है। ठीक है, जरीन अब होता क्या है कि डेविड जैसे रास्ते में हम जा रहे होते हैं तो एज अ जो टूरिस्ट गाइड जैसे कोई बता रहा होता है कि ये जगह है, ये जगह है, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये होता है, तो डेविड इसी तरीके से पॉइंट करता है कि ये लैंडमार्क ये है, यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये सिटी हॉल है, ठीक है, ये सेंटर है, इस तरीके से। तो एकदम जो है वो फ़िरोज़ा कहती है कि डेविड हैज़ अ वेरी गुड रोड सेंस, कि उसको रोड सेंस उसको बहुत अच्छी है। तो मतलब तारीफ़ कर रही होती है फ़िरोज़ा, जबकि जो जरीन होती है वो मतलब जगह पे पॉइंट नोटिस कर रही होती है डेविड को और फ़िरोज़ा को। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो कहती है फ़िरोज़ा, हेयर वेयर्स वी लिव, ये वो जगह है जहाँ हम रहते हैं।
तो जरीन को एकदम धचका लगता है कि वी का मतलब है कि डेविड भी। तो वो फौरन एकदम फिरोजा समझाती है कि हम 4 शेयर करते हैं हाउस, जिसमें 2 अदर गर्ल्स है, एक लौरा है, एक शिरले है, और डेविड जो गैराज में रहता है, और हम लोग जो है वो रूम में। तो जरीन देखती है घर को, और एक डिफरेंस क्रिएट करती है कि हमारे पाकिस्तान में तो घर ऐसे होते हैं, यहाँ पे अब ऐसे घर हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कारपेटेड इंटीरियर होता है, और फ्रिज की मैचिंग, और फिर वो स्पेशियस किचन होता है, सर्फेसेस शाइन कर रहे होते हैं, हर चीज़ मतलब बहुत ही अच्छे से रखी होती है। और फिरोज़ा जैसे घर दिखा रही होती है अपना, तो जरीन को अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही होती है कि घर बहुत ही खूबसूरत रखा हुआ है और साफ़ सुथरा रखा हुआ है, ठीक है। अब फिरोज़ा क्या करती है, फ़ौरन चाय रखती है, ठीक है, और डेविड चला जाता है कि वो लोग आपस में बात कर लें। अब आप ये देख लें कि डेविड इज़ वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल पर्सन, कि वो इतना मतलब वो नहीं है कि हर जगह अपनी टांग अड़ाए या हर जगह जाके, नहीं, ही इज़ नॉट अ नोजी पर्सन, वो रिस्पेक्टेबल है। आप नोट करेंगे कि जरीन बार बार उसको टोंट करेगी, लेकिन डेविड जो है वो खामोश रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। और इस तरीके से फिर फिरोज़ा पूछती है कि आप बताएं आपको डेविड कैसा लगा, और वो फिर आगे से कहती है कि हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, तो हम सो जाओ। तो मतलब वो कहती है मैं इतनी जल्दी अपना डिसीजन नहीं बता सकती, अब हम कल बात करेंगे। अगले दिन फिर अब फिरोज़ा वेट कर रही होती है कि मतलब शायद वो बताएं, या किस तरीके से मतलब फिरोज़ा पूछना चाह रही होती है जरीन से कि वो उसको डेविड कैसा लगा। अब क्या करता है कि जरीन जो है बातें अब किस तरीके की करने लग जाती है कि आई थिंक इट्स आई एम टू यंग टू सेटल डाउन विद मदर इन लॉज। क्यों? क्योंकि जरीन जो है वो बताने लग जाती है कि कितने रिश्ते मांगे थे उसके लाहौर में फिरोज़ा के, और अगर वो जाती तो किस तरीके से उसको रखते हैं, उसको कैसे अपनी बहू बनाते हैं। तो फिरोज़ा ने कहा हंसते हुए कि मैं बहुत छोटी हूँ कि मैं मदर इन लॉज को टैकल कर सकूँ, लेकिन डेविड की ममा रियली स्वीट है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में फैमिली सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपको मदर इन लॉज वगैरह के साथ रहना पड़े या कुछ ऐसा वैसा करना पड़े, ये फैमिली बिल्ड करनी पड़े। सो दे हैव अ काइंड ऑफ सेपरेट सिस्टम, लाइक अ गर्ल एंड बॉय, हस्बैंड एंड वाइफ कैन लिव अलोन, दे कैन हैव देयर ओन फैमिली सिस्टम। तो ये एक डिफरेंस है पाकिस्तानी और अमेरिकन उसमें, ठीक है। तो अब जरीन कहती है कि यू आर टू प्रीशियस, वी आर नॉट गोइंग टू थ्रो यू अवे ऑन योर फर्स्ट रिफ रैफ दैट कम्स योर वे, कि हम पहले ही तुम्हारे, अगर तुम्हारे रास्ते में कोई चीज़ आ गई तो हम तुम्हें उसके हवाले नहीं कर देंगे, तो हमारे लिए बहुत कीमती हो। अब जरीन उसको इमोशनली भी ब्लैकमेल करेगी, फिजिकली भी करेगी, फिजिकली तो नहीं मतलब इमोशनली करेगी, फिजिकली करने की कोशिश करेगी, तो फिरोज़ा विल बी लाइक स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप दैट ब्लो। अब आप लोग ये सारी चीज़ें देखें, यू विल सी के अब इनकी क्या डिस्कशन होती है, ठीक है। अब जरीन उससे बहस शुरू कर देती है। हम तो पार्टसी में ऐसे शादी नहीं करते, ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, हम उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे, उसके फैमिली कनेक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, उसके एंसेस्टर्स क्या हैं। अब एकदम वो कहती है फिरोज़ा कि ममा अगर आप यहाँ पर किसी के सामने ख़ानदान की बात करोगी ना तो अमेरिकन आप पे हंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतने लंबे चौड़े सिस्टम नहीं चलते कि इन्वेस्टिगेशन करो, ये करो, वो करो, इफ़ यू लाइक अ पर्सन देन यू कैन गेट मैरिड टू हर। तो वो फिर आ जाती है अपने पार्सी सिस्टम पे, ठीक है, कि भाई हमारे तो पार्सी से तुम्हें वो कम्युनिटी से निकाल देंगे, तुम्हें टेम्पल्स में नहीं आने देंगे, तुम लोगों ने कभी साड़ी नहीं पहनी तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत ज़्यादा उसको रिलीजियस वे में ब्लैकमेल करती है। लेकिन जो वो है फिरोज़ा, वो साफ इस चीज़ को समझती है कि मैं अपने रिलीजन को अपने पास रख सकती हूँ, क्योंकि मैजिस्ट्रेट यहाँ का हमें शादी करवा देगा और उसको कोई लेना देना नहीं है कि हमारा रिलीजन क्या है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लो। और मैं और डेविड हम दोनों एथीस्ट हैं। तो जरीन इस चीज़ पे भी फिर बोलने लग जाती है कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया और ये किया वो किया, और फिर कहती है कि डू यू नो हाउ सेल्फिश यू आर, मतलब अब उसको ब्लैकमेल इमोशनली करना शुरू कर दिया कि तुम सेल्फिश हो, अपने बारे में सोच रही हो, हमारा नहीं सोचा, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे, और मैं और तुम्हारे अब्बू सो नहीं सके, तुम्हारी ग्रैंड मदर बेहोश हो गई, और मतलब ये सब चीज़ें जो कि एक टिपिकल आप इंडियन ड्रामाज में भी देखते हैं कि सब उसने बताना शुरू कर दिया है। तो अब होता क्या है कि अब वो अपने पारसी सिस्टम पे आ जाती है कि तुम्हें नहीं पता कि अगर अभी हम पारसीज अगर इन लॉज पे हम शादी करें तो कितना ज़्यादा होगा, तुम्हारे मतलब तुम्हें कितना कुछ देंगे, खुशी आएगी हमारे फैमिली में, ये वो। लेकिन फिरोज़ा जो कि अब रह रही होती है अमेरिका में, 2 साल हो चुके हैं, तो अब उसकी वैल्यूज़ भी नहीं होती हैं, सोचने का तरीका भी नया होता है। वो कहती है ममा यू हैव टू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे नाउ, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कल्चर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको जैसे काइंड ऑफ यू कैन से जहेज सिस्टम देख लें, या फिर आप ये समझ लें कि जिस तरीके से हम लोग हम लोग की रस्में होती हैं वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। तो अब फिरोज़ा देख रही होती है अपनी मम्मा को, और जरीन अब उसको डांटने लग जाती है कि तुम हमेशा से इतनी ज़िद्दी थी। तो फिरोज़ा कहती है कि मैं शादी करूँगी,
और अगर फैमिली को अब ऐसे अपने ऊपर बेइज्जती फील करनी है तो वो उनको करने दो। अब जरीन को एकदम याद आता है कि अब ऐसा इतना भी गुस्सा मत करना कि तुम्हारी बेटी जिद्दी हो जाए, तो वो उसको फिर प्यार से बोलने लग जाती है कि बेटा मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें खुश ना देखूं, ये ना करूं, वो ना करूं। वो रोने लग जाती है। तो अब फिरोज़ा क्या करती है, वो चूंकि बेटी है वो फिर चुप करवाने लग जाती है कि अच्छा मम्मा प्लीज़ डोंट क्राई लाइक दिस, और इट्स दैट आई लव हिम। अब जरीन को फिर गुस्सा आ जाता है कि क्या लव लव लगाई हुई है, लव सिर्फ शादी के बाद होता है, और वो भी तब अगर तुम्हें राइट पर्सन मिल जाए। तो मतलब इस तरीके से अब उनकी बहस चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब अच्छी खासी ये देखे बहस चल रही है, और व्हाट हैपेंड कि इस पूरी लड़ाई में एट द एंड ये होता है कि उनकी बात इधर उधर हो जाती है, और वो दोनों इधर उधर चले जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि डेविड जो होता है वो उनको घुमाने ले जाता है, और जरीन मतलब एक काइंड ऑफ टॉन्ट करती है कि डेविड के पास कितना टाइम होगा कि वो हमें घुमाने लेके जाए। अब इस पूरे पेज पे क्या है कि डेविड उनको लेकर जाता है। फिरोजा कमेंट करती है कि डेविड की रोड सेंस अच्छी है, और बताती है कि उन्होंने पूरा आपके लिए एक वीकेंड प्लान किया है। और फिर जरीन थोड़ी सी खुश होती है कि हाँ ठीक है, और मतलब जरीन कहती है कि ही सीम्स लाइक अ नाइस बॉय, ठीक है। और उसकी ब्रिलियंस अच्छी होती है, वो हार्ड वर्किंग होता है डेविड। और फिरोज़ा उसके बारे में काफ़ी बताती है कि वो खुद अपने सारे काम करता है, खुद सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो डेविड मतलब जो जरीन होती है वो थोड़ा बहुत हो रही होती है, बट शी इज स्टिक टू द पॉइंट कि नॉन पार्सी से शादी नहीं होगी। अब ये सारा मामला चलता है, ठीक है। सोते हैं, उठते हैं। जरीन जो है यहाँ पे एक फीमेल मतलब एक एशियन वुमेन का भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि हाउ दे स्लेप विद एन इमेजिनेशन, कि शी जस्ट पुट हर साड़ी पल्लू ओवर हर हेड एंड स्टार्टेड इमेजिनिंग अबाउट हर हस्बैंड। तो ये एक बताया है पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद आप देखें कि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। अब नेक्स्ट डे की बात हो रही है, ठीक है। अब इस पूरे में आप लोग ये देख लें कि सिर्फ जनरल इंट्रो है कि वो लोग गए, घूमे, ये किया, वो किया, और फिर जो डेविड है वो जरीन को थोड़ा बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और जरीन जो है वो इंजॉय भी कर रही है, थोड़ा बहुत सरप्राइज भी हो रही है, ठीक है। अब ये सारा कुछ चल रहा है, और मतलब आप ये देख लें, आप इसको रीड करेंगे ना तो ये बस एक जनरल डिस्क्रिप्शंस है जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो घूमने गए में फिरोज़ा कहती है कि आप मामा जंप करें, तो डेविड मना करते हैं कि जरीन इस खूबसूरत साड़ी में तो आप एटलीस्ट ना जाएं। तो वो जरीन उसको अच्छा समझते हैं कि इतना उस पर सेंसिबल है, तो ज़्यादा सेंस है मेरी बेटी से, और इस तरीके से चल रहा है। और नेक्स्ट डे फिर अब मतलब इम्पॉर्टेंट कहाँ से है, लेट मी टेल यू ऑल। ये सब के सब इसके अंदर हमारे पास हैं। जस्ट अ मिनट, यस। अब इस सारे टाइम में क्या हो रहा है कि जरीन को लेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है। वो परेशान हो रही थी कि मैं अपनी बेटी को कैसे लेकर जाऊँ, वो तो उसको घुमाने लेकर जा रही है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो लोग। अब होता क्या है कि डेविड और फिरोज़ा ये देखते हैं कि अब जरीन का मूड चेंज हो रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जरीन जो होती है ना वो अपने घर मतलब अपने पार्सल सिस्टम को ज़्यादा हाई करके बताना शुरू कर देती है डेविड के सामने कि डेविड कैन यू कम इन टू द किचन प्लीज़, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब यहाँ से है इसका एक्शन के क्या होने वाला है, ठीक है। अब उससे कहती है कि आई एम मोस्ट कंसर्न अबाउट फिरोजा, डू यू इंटेंड टू मैरी हर और यू आर जस्ट हैविंग फन। अब डेविड को गुस्सा आता है, वो कहता है ऑफ कोर्स वी वांट टू गेट मैरिड, प्लीज स्पीक फॉर योर सेल्फ एंड लेट माई डॉटर स्पीक फॉर हर सेल्फ। अपने बारे में बोलो, मेरी बेटी बोल लेगी। अब डेविड हैरान हो रहा है कि अभी सब कुछ ठीक था और एकदम ये इस तरीके से इन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, फिरोजा डज एज शी प्लीजेज प्रेटी मच। एन एडल्ट, आई डोंट थिंक सो, यू आर बोथ टू इमेच्योर एंड सेल्फिश टू क्वालिफाई एज एडल्ट्स। अब यहाँ पे ना जरीन गुस्से में बात करना चाह रही है कि बस एंड हो जाए किसी तरीके से, मैं लेके चली जाऊँ। और वो कहती है अगर मैं फिरोजा को देखूँ तो मुझे गरीबी के अलावा ना उसके या बेचारगी के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब शुरू हो जाती है डेविड और जरीन की आपस में बहस, ठीक है। अब वो कहती है कि अब तुम्हें अगर शादी करनी है तो तुम्हें उसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, कि जिस तरीके से पारसी वाले करते हैं, पारसी में हमारी होती है। अब वो कहते हैं कि प्लीज़ डू थिंक अबाउट द सेक्रीफाइस यू आर आस्किंग फॉर माई डॉटर, you are both selfish, thinking of no one else, and don't think I don't know what you are up to. अब जरीन थोड़ा सा पर्सनल अटैक करती है कि अब तुम मुझसे ये मत उगलवाओ कि मुझे पता नहीं है कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो या व्हाट्सएवर। तो फिरोजा एकदम तंग हो जाती है। व्हाट एम आई अप टू, आस्क योर कॉन्शियस डैड, वी हैव टॉट डैड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट।
Feroza replied कि if you are referring to my virginity, you may relax. I am perhaps the only 19-year-old virgin in all America. अब आप ये देख लें कि यहाँ पे भी थोड़ा सा सोसाइटी डिफरेंस है कि what is the concept of virginity in our religion, in our society, and what is the importance of virginity in the Americans. So अब आप मदर्स की थिंकिंग देखें तो you are not in the bed at 3 o'clock this morning. अब यहाँ पे उनकी ये लड़ाई होती है कि फिरोज़ा चली जाती है, ठीक है, और ज़रीन हाथ उठाती है उसको मारने के लिए और फिरोज़ा हाथ उसका रोकती है और वो चली जाती है. अब ज़रीन वेट करती रहती है कि वो आएगी, बट शी डिडंट कम. और नेक्स्ट डे वो आती है और फिर होता क्या है, लेट मी ओपन, यस, यहाँ से अब ज़रीन जब फिरोज़ा घर आ जाती है, डेविड भी आ जाती है. अब ज़रीन यहाँ पर तंग करना शुरू करती है कि चलो ठीक है शादी कर लो, लेकिन हमें किसी चीज़ से डिप्राइव मत रखना, एक रेगुलर वेडिंग करो. अगर तुम और डेविड लाहौर आओ तो हम हर चीज़ की केयर करेंगे, ठीक है. अब वो फिरोज़ा कहती है कि तुम डेविड से क्यों नहीं पूछ लेती. तो ज़रीन कहती है उसको बुलाओ. अब डेविड आता है. अब यहाँ पर आप देखें कि वो शुरू हो जाती है कि अब तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अंकल्स होंगे, हमें ग्रैंड वेडिंग करनी है, ठीक है, हमारे पारसी में ये साड़ी देते हैं और डायमंड हमें एटलीस्ट तुमसे एक चाहिए, हम शुगर और कोकोनट तोड़ेंगे तुम्हारे सर पे और नेक पे. मतलब अब ये आप पूरा पढ़ेंगे, इसमें पूरा फारसी वेडिंग कस्टम बताया हुआ है, लेकिन बहुत ही हाई फाई मोडिफाइड करके, क्योंकि ज़रीन बेसिकली ब्रैक कर रही होती है. और इसमें फिरोज़ा बार बार डेविड को डील कर रही होती है कि तुम परेशान मत हो, मम्मा मजाक कर रही हैं, शी इज़ जस्ट जोकिंग. और फिर ज़रीन कहती है नो, उसको पता होना चाहिए, ठीक है. तो अब एट द एंड क्या होता है कि वो फिर जब डेविड को थोड़ा गुस्सा आता है तो वो कहता है हमारे भी जूइश कस्टम्स हैं, मैं भी ओल्ड ट्रेडिशन से बिलोंग करता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी शादी से खुश नहीं हैं. तो ज़रीन कहती है कि कोई बात नहीं, हमें उनके ट्रेडिशंस एक्सेप्टेड हैं. तो अब डेविड को गुस्सा आता है और वो सुनता रहता है और वो बैठा रहता है, ठीक है. और जब ज़रीन बात करती है अपनी वेडिंग की, ज़रीन कहती है कि तुम कांटों पे बैठोगे रॉयल्टी की तरह, और तुम्हें वाइट जास्मीन के नीचे बिठाया जाएगा, और जो हमारी बेटी है वो एक वाइट कलर के ड्रेस में आएगी. और इस तरीके से जब होता है तो डेविड को गुस्सा आ रहा होता है कि वाई शी इज़ ब्रैगिंग हर कम्युनिटी राइट्स, कि मैं भाई ये हम ये करते हैं, हम वो करते हैं. मतलब अमेरिका में ये सब चीज़ें नहीं होती, बट शी वॉन्टेड हिम, मतलब वो उसको एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करिए कि आपको ये सब काम करने हैं. इतने में क्या होता है कि लॉरा और शिर्ले आते हैं और ज़रीन एकदम बोलती है सच डिसेंट गर्ल्स, दे डोंट हैव वॉइस टू डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम स्टडीज़. तो अब होता क्या है कि जब ये सब होती है तो एकदम यू मे सी देयर कमेंट्स कि फिरोज़ा एकदम गुस्से में आकर ज़रीन से पॉइंट आउट करती है कि व्हाट दे रियली आर. और ज़रीन बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ शॉक्ड हो जाती है कि मैं इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता. अब होता क्या है कि इस सारे टाइम में अब इनकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है ज़रीन की, फिरोज़ा की और डेविड की, कि जिस तरीके से इनका मतलब ज़रीन का जो बात करने का अंदाज़ था और बात करने के तरीक़ेकार सब गलत थे. बिकॉज़ उसने हर तरह की कोशिश कर ली थी कि वो किसी तरीके से फिरोज़ा को वापस पाकिस्तान लेके जा सके, बट शी वॉज सो लाइक स्ट्रॉन्ग इन हर करेक्टर कि उसने वो बात नहीं मानी. शी वॉज स्टिक टू हर डिसीजन. और हुआ क्या कि ज़रीन ने डेविड से कहा कि आई हैव केप्ट यू लॉन्ग इनफ. क्यों बोला? क्योंकि फिरोज़ा से जो उसने कमेंट सुने थे लॉरा और शिर्ले के बारे में, शी वॉज अ बिट शॉक्ड कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि माई डॉटर इज़ लिविंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और क्या होता है फिर द नेक्स्ट डे, क्या होता है कि ज़रीन एयरपोर्ट चली जाती है और ये स्टोरी एंड होती है इस लाइन से कि हर डॉटर वॉज रेजिलियंट, courageous in a way that she could never understand. She would bounce back just like she always did. ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी फेमिनिज्म यानी कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के बारे में बताया है. आप इसमें डेविड की वैल्यूज़ देखेंगे, रिस्पेक्ट्स देखेंगे, ज़रीन के तरीके की किस तरीके से उसने इनको ब्रेकअप करवाने की कोशिश की, और पारसी कम्युनिटी का रिएक्शन कि अगर कोई लड़की पारसी कम्युनिटी के बाहर शादी कर ले तो क्या होता है उसके साथ, और कि फिर वेडिंग कैसे होती है पारसी कम्युनिटी में. पारसी का कल्चर रिफ्लेक्शन है इसके अंदर, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान और अमेरिका में. और फिरोज़ा का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो कई जगहों पर ज़रीन से ज़्यादा सेंसिबल शो करती है. सो दैट वाज ऑल, एंड इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क.